Hello students, how are you all? In this video we are going to start chapter 3rd, metal and non-metal. So like this video and subscribe my YouTube channel. And today we will discuss about metals. इस वीडियो में हम मेटल के बारे में पढ़ेंगे और मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आज के हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मेटल्स आर द सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल वो सब्सटेंस हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी उन सब्सटेंस से हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. जैसे बहुत से एग्जांपल देखें, प्लास्टिक में क्या करंट फ्लो होता है? नहीं होता है. तो प्लास्टिक क्या है? नॉन मेटल. लेकिन आयरन क्या है? लोहा. इसमें आपको करंट लगता है ना, फ्लो होता है करंट. तो आयरन क्या हो गया? मेटल. तो मेटल क्या है? वो सब्सटेंस जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है. अब जो नई डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो क्या है, देखिए. मेटल्स फॉर्म कैटायंस, पॉजिटिव आयंस. लास्ट क्लास में हमने आयंस के बारे में पढ़ा था. दो टाइप्स के आयन होते हैं, कैटायन और एनायन. कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन और एनायन मतलब निगेटिव आयन. तो जितने भी मेटल्स हैं वो कैसे क्या बनाते हैं? कैटायंस बनाते हैं. कैसे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. ओके. तो जित मेटल की जो प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी या मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की. और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके या इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं. और इसी वजह से हम मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. ओके. फॉर एग्जांपल आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या हैं? ये सब मेटल्स हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. अब हम मेटल्स की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हम मेटल्स को अगर देख के बताना चाहें तो हम कैसे बताएंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है. फर्स्ट है हार्डनेस. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम. मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. जैसे हम आयरन को देख लें, है ना. आयरन क्या है? हार्ड होता है. कॉपर ये भी हार्ड होता है. लेकिन कुछ जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको अगर हम छोड़ दें ये सॉफ्ट होते हैं. ठीक. इन तीनों को छोड़कर बाकी अदर सभी एलिमेंट्स या बाकी सभी मेटल्स हार्ड होते हैं. ओके. नेक्स्ट, स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का मतलब ये स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक. मोस्ट ऑफ द मेटल यानी जितने भी मेटल्स हैं सबके सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं काफ़ी. ओके. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब इनमें लचीलापन बहुत होता है, कॉपर की तरह और आयरन की तरह, एल्युमिनियम की तरह इनमें लचीलापन बहुत होता है. ठीक है. लचीलापन मतलब इनको हम जैसे चाहें वैसे हम इनको थोड़ा फोर्स लगा के किसी भी तरह हम इनको मोड़ सकते हैं या किसी कोई भी शेप इनमें हम दे सकते हैं. ओके. स्टेट. मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. हमने मोस्टली देखा होगा, हम जितने भी मेटल्स देखते हैं रूम टेम्परेचर पर सबके सब क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं. चाहे आयरन, लोहा जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड स्टेट में ही तो होता है. कॉपर देखा है हमने, वो भी क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है. तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर लगभग सभी मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, मरकरी को. ओके. मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है. फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्शन. मतलब जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं. तो देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है और हीट का फ्लो भी हो सकता है. दिस इज कॉज डैट इलेक्ट्रिक वायर आर मेड बाय मेटल लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम. ओके. तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सब क्या हैं? इलेक्ट्रिक करंट के और हीट के कंडक्टर होते हैं. हमारे घर में जो वायर यूज़ होते हैं वो हमने देखा है किसके बने होते हैं? या तो कॉपर का होता है या एल्युमिनियम का होता है. और कॉपर और एल्युमिनियम दोनों क्या हैं? मेटल हैं. ओके. तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेलिबिलिटी. व्हाट इज़ मेलिबिलिटी? मेलिबिलिटी बेटा, जब हम किसी सब्सटेंस को हैमर्ड करें, हैमर्ड का मतलब हथौड़े से पीटें, तो वो बिना टूटे पतली चादर में, थिन शीट में चेंज होता चला जाए, है
है ना। जैसे आप इसके लिए एग्जांपल अगर आप समझना चाहो तो क्या कर सकते हो, जैसे आप जो स्वीट्स होती है ना, मिठाइयाँ, उस पर आपने देखा होगा सिल्वर फॉयल चढ़ी होती है। सिल्वर फॉयल बहुत पतली सी चादर ऊपर चमकीली चमकीली सी, है ना, चढ़ी होती है। तो वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, सिल्वर। और इसको क्या करते हैं, सिल्वर को जब हम हैमर्ड करते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, तो वो इतनी पतली चादर में चेंज हो जाती है। समझ में आया ना। तो ये चीज़ होती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब जब हम किसी सब्सटेंस को हैमर्ड करें तो वो थिन शीट में चेंज हो जाए बिना ब्रेक हुए, बिना टूटे। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेटल्स आर मेलेबल, दिस मीन्स डैट व्हेन मेटल्स आर बीटन विथ हैमर बाय चेंज दे चेंज इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। वो एक थिन शीट में चेंज हो जाते हैं बिना टूटे हुए। ओके, दिस इज मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी, अब डक्टिलिटी क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस को स्ट्रेच करें, खींचें, तो वो बिना टूटे पतली चादर में, पतली वायर में चेंज हो जाए। पतली चादर नहीं, इस बार क्या होगा, पतली वायर। क्योंकि जब हम किसी सब्सटेंस को खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेच करने से क्या होगा, कुछ बहुत से ऐसे सब्सटेंस होंगे जो टूट जाएंगे, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो टूटेंगे नहीं, खिंचते चले जाएंगे। और जितना ज़्यादा हम उनको स्ट्रेच करेंगे उतने ही पतले वायर में वो चेंज हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, डक्टिलिटी। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेटल्स आर डक्टाइल, दिस मीन्स डैट व्हेन मेटल्स आर स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड का मतलब खींचे जाते हैं, दे चेंज इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग, वो थिन शीट में चेंज हो जाते हैं बिना टूटे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा बेटा अभी हमने पढ़ा था जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। तो जो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, हाई होगा ना। क्यों, क्योंकि जो सब्सटेंस हार्ड है वो ईजिली मेल्ट होगा नहीं, ईजिली तो पिघलेगा नहीं, और ना ही ईजिली बॉयल होने लगेगा। तो इस वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, काफ़ी हाई। यानी हमारे जितने भी मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। क्योंकि हमने सोडियम और पोटेशियम के बारे में पढ़ा था, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो बाकियों के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कुछ कम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स जितने होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। डेंसिटी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। क्योंकि डेंसिटी का मतलब क्या है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी उनके जो एटम्स हैं, है ना, वो एक दूसरे से कितने ज़्यादा क्लोज हैं। मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा कि जितने भी मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। हार्ड और स्ट्रॉन्ग कब होंगे, जब ये इनके एटम्स एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होंगे, ठीक है। और जितने ज़्यादा क्लोज होंगे डेंसिटी उनकी उतनी ही हाई होगी। ओके, तो जितने भी मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को हम छोड़ दें। क्यों, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कलर, अब जितने भी मेटल होते हैं मोस्टली सबका कलर कैसा होता है, ग्रे होता है या फिर ग्रेश वाइट होता है, ठीक है। वाइट में होंगे, ग्रे में होंगे, ठीक है, इस तरह के कलर मोस्टली सबके होते हैं। लेकिन गोल्ड, गोल्ड तो हमारा ग्रे या वाइट नहीं होता ना, लगभग सबने देखा होगा। सोना कैसा होता है, गोल्ड कलर, गोल्ड जो होता है वो तो ग्रे नहीं होता ना वाइट होता है। और ऐसे ही कॉपर, कॉपर भी हमारा कैसा होता है, रेडिश, रेड होता है, रेडिश कुछ ब्राउन कलर में या फिर रेडिश होता है ना। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, समझ में आया ना। तो जो मेटल्स के जो कलर होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रे कलर में मिलेगा आपको, वाइट ग्रे कलर में मिलेगा। लेकिन गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और कॉपर को अगर हम छोड़ दें, ठीक। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि हम किसी सब्सटेंस को देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि मेटल्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कि वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना, या फिर किसी अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। इसको हम और समझ सकते हैं कि जब हम मेटल को एयर की प्रेजेंस में बर्न कराएंगे, समझ में आया ना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने का मतलब क्या है, कि या तो एयर के साथ रिएक्शन या फिर उसको बर्न कराना, ठीक है। यानी मेटल को जब हम बर्न कराएंगे या मेटल की रिएक्शन हम एयर के साथ कराएंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या है।
व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे जनरल रिएक्शन दी हुई है नीचे इसके, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। मैं यहाँ पे आपको पेन की हेल्प से समझाऊंगा। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। जनरल रिएक्शन जो ये मैंने नीचे लिखी हुई है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड, क्या होता है, मेटल ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बनाया। क्लियर है, ये एक जनरल रिएक्शन है। अब ये प्रोसेस हुई कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए नीचे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। व्हेन सोडियम, Na क्या होता है, सोडियम। सोडियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनाया, Na2O। क्या बनाया, Na2O। ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। क्या होता है ये, सोडियम ऑक्साइड। तो ऐसे ही सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्या है, मेटल, और ऑक्साइड हम जानते ही हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई है तो ये क्या बना, मेटल ऑक्साइड। जो मेटल होता है, सॉरी जो सोडियम होता है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेता है। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर हम इस सोडियम को ओपन एयर में यानी ऐसे ही छोड़ दें तो ये एयर से रिएक्शन करके बर्न होने लगता है, जलने लगता है। इतना हाई रिएक्टिव होता है ना। तो इसको हम बहुत मतलब एयर की प्रेजेंस ना हो पर, जहाँ पर एयर की प्रेजेंस ना हो, या ऐसी जगह डिप करके रखते हैं जहाँ पे एयर इसको टच ना कर पाए। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल इसका हम देखें, एल्युमिनियम वाला हमने ले रखा है। व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ठीक, तो यानी कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो यहाँ पर बने, चाहे वो सोडियम ऑक्साइड हो चाहे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो, इनका नेचर कैसा होता है, यानी ये एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मोस्टली, लगभग सभी, है ना, ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। समझ में आया ना, उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। यानी अगर हम उनके पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच वैल्यू उनकी कैसी होती है, 7 से ज़्यादा। क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था ना कि बेस का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड बनेंगे ये सब क्या होते हैं, बेस होते हैं, है ना। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, बेसिक होती है। बट कुछ एक्सेप्शन है, देखिए जिंक एंड एल्युमिनियम, कौन कौन, जिंक एंड एल्युमिनियम फॉर्म एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड, एम्फोट्रिक हम उन्हें बोलते हैं वो ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें एल्युमिनियम की बात करें तो ये एल्युमिनियम बेसिक नेचर तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ एसिडिक नेचर भी रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही जब जिंक का ऑक्साइड बनेगा तो वो भी बेसिक नेचर तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में एसिडिक नेचर भी रिप्रेजेंट करेगा। सिर्फ यही दोनों, कौन कौन से, जिंक और एल्युमिनियम। जिंक और एल्युमिनियम के जो भी ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे। इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। समझ में आया ना, इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। देखिए लिखा हुआ है जिंक एंड एल्युमिनियम फॉर्म एम्फोट्रिक ऑक्साइड, दे शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़। यानी ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। समझ में आया। तो अभी हमें सिर्फ ये याद रखने वाली चीज़ है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर। यानी अब जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, चलिए देखिए, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। यानी जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड। मोस्टली क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ओके, देख लेते हैं नीचे रिएक्शन। व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने ऊपर बताया था ना क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इसने क्या बनाया यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ हाइड्रोजन और हीट रिलीज करी।
तो ये समझ में आया रिएक्शन क्या हुई है कि जब सोडियम क्या है, मेटल, H2O क्या होता है, वाटर, मेटल ने जब वाटर के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनाया, मेटल हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करी। ओके, क्लियर है। ऐसे ही अब हम सोडियम की जगह मैग्नीशियम ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम ने जब वाटर के साथ रिएक्शन करी तो ये क्या बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज और हीट रिलीज होगी। इज इट क्लियर। तो समझ में आया कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, यानी अब मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल रिप्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। यानी नीचे जो जनरल रिएक्शन लिखी हुई है उसके थ्रू समझिए। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा, यानी मेटल सॉल्ट बनाएगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो पूरी प्रोसेस में जो होता है वो क्या होता है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड में जो हाइड्रोजन होती है ना, वो मेटल उस हाइड्रोजन को हटा देता है और उसकी जगह पर खुद आ जाता है। वही ऊपर डेफिनेशन में जो लिखा है वो यही लिखा है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, मेटल रिप्लेस हाइड्रोजन, यानी मेटल जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, वहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता है, एंड फॉर्म मेटल सॉल्ट, यानी उसकी जगह पे खुद आ जाता है और क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट। अब नीचे जो एग्जांपल दिए हुए हैं, रिएक्शन दी हुई है, इसको देखिए। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ HCl, जब मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन कर रही है तो मैग्नीशियम ने H को क्या किया, हटा दिया। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ने H को क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पर खुद आ गई, और क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो ये चीज़ समझ में आई, नहीं आई, कि जब मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट। कैसे बनाएगा, वो मेटल उस एसिड से हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन याद रखिएगा, जो मेन है वो हमारी ये जनरल रिएक्शन है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक, फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी अब जब मेटल की रिएक्शन सॉल्ट के साथ कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मोर रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। मोर रिएक्टिव मेटल वो मेटल होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, है ना, किसी के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। और लेस रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं, जो बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं। ठीक, जैसे अगर हम इसको एक कॉमन एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो आप जैसे देखते हो आयरन और गोल्ड दोनों ही क्या है, मेटल हैं। आयरन और गोल्ड बोथ आर मेटल्स। अगर हम आयरन को और गोल्ड को दोनों को एयर में खुला छोड़ दें, ओपन एयर में रख दें उसको, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा आयरन है उस पर रस्ट जल्दी लग जाती है ना। आयरन पर रस्ट जल्दी लग जाती है लेकिन गोल्ड पर उतनी जल्दी रस्ट नहीं लगती। तो इसका मतलब क्या है कि जो आयरन है उसने ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्शन करी और रस्ट बना लिया, लेकिन गोल्ड ने उतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करी। तो यहाँ पर हाईली रिएक्टिव कौन है, जिसने पहले रिएक्शन करी। पहले रिएक्शन किसने करी, आयरन ने। तो आयरन क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया, और गोल्ड क्या हो गया, लेस रिएक्टिव। तो ये चीज़ है मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो अब यहाँ पर जो जब कोई मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, वो ये होगा कि जो मोर रिएक्टिव सॉल्ट है वो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो एलिमेंट है यानी मेटल है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा। समझ में आया ना। जैसे पीछे हाइड्रोजन वाले में, अभी हमने एसिड वाले में पढ़ा था कि मेटल ने हाइड्रोजन को हटा दिया था, तो जितने भी मेटल हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देगा। चलिए इसको ईजिली समझते हैं हम किससे, एग्जाम्पल से। जो ये रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन देखिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक। अब यहाँ पर
एक मेटल है कॉपर और एक मेटल है जिंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देखें तो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी जब हम आगे और पढ़ेंगे तो हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उस सीरीज़ में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। अभी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जिंक है वो हाई रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, यानी जिंक जो है वो जल्दी रिएक्शन करेगा और कॉपर जो है वो बाद में रिएक्शन करेगा। ठीक, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो जिंक है वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और कॉपर की जगह पर खुद आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर CuSO4 था और यहाँ पर ZnSO4 हो गया है, यानी जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया है। क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर से हाई रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो हुआ है वो क्या हुआ है कि जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, और जैसे ही हटाया, और हटाने का मतलब क्या, वहाँ से हटा के उसकी जगह पर खुद आ गया, और देखिए क्या बनाया, ZnSO4, और यहाँ पर कॉपर हमारा फ्री अलग हो गया है। ठीक है, तो नीचे जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो यही चीज़ एक्सप्लेन करी है इन दी अबव रिएक्शन, यानी जो ये रिएक्शन हुई है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव। जो जिंक है वो क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है या मोर रिएक्टिव मेटल है देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट। तो क्योंकि जिंक जो है वो हाई रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव होने की वजह से उसने कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस किया और खुद आ गया और वहाँ क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स की। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।